तो आज सिटी फोकस में हम बात करने वाले हैं खिलौना उद्योग से जुड़ी हुई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी आज से 3 साल पहले साझा किया था, और कैसे जो खिलौना उद्योग है उसके निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, आयात कम हुआ है। उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। हाल के वर्षों तक भारत खिलौनों के लिए पड़ोसी देशों पर निर्भर था, लेकिन अब मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए देश इस क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की ओर से IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ द्वारा भारत में निर्मित खिलौनों की सफलता की कहानी विषय पर आयोजित एक केस स्टडी जारी हुई। इसमें ये सामने आया कि देश ने खिलौना उद्योग के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय खिलौना उद्योग में 2014-15 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। जहां आयात में 52% की गिरावट आई है, वहीं निर्यात में 239% की वृद्धि हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर टॉय सेक्टर के रिवाइवल की दिशा में भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारे टॉय सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके एक इंटरमिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स ने एक्शन पॉइंट्स के बेसिस पर हमारे टॉय क्लस्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की। हमने अपने टैरिफ्स में बढ़ोतरी करी और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के द्वारा सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की डंपिंग हमारे देश में खत्म कराया। खिलौना उद्योग के प्रयासों से विनिर्माण इकाइयों की संख्या 2 गुनी हो गई। आयातित इनपुट में 33% से 12% की कमी आई और सकल बिक्री मूल्य में 10% CAGR की वृद्धि हुई, जिसके कारण हमारे ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और इंपोर्ट्स में काफ़ी कमी आई है और नेट एक्सपोर्ट सरप्लस इस टॉय सेक्टर ने जनरेट करा है भारत के लिए पिछले 3 सालों के अंदर। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को दुनिया के मौजूदा खिलौना केंद्र जैसे चीन और वियतनाम के विकल्प के रूप में स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं, जिसके तहत प्रौद्योगिकी में प्रगति, ई-कॉमर्स को अपनाने, प्रोत्साहित करने के लिए खिलौना उद्योग और सरकार के लगातार सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और खिलौना उद्योग कैसे उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान सुबह हमारे साथ सिटी फोकस में जुड़े हुए हैं। राजीव बत्रा साहब जुड़े हैं, उपाध्यक्ष हैं टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। राजीव बत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। राजीव बत्रा जी, पहले कहा जाता था कि किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लेकर आनी है, आप उसे खिलौना पकड़ा दीजिए, और अब यही खिलौना जगत के तमाम जो लोग हैं उनके चेहरों पर मुस्कान है, क्योंकि निर्यात में जहां उल्लेखनीय वृद्धि हुई है वहीं आयात भी कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मन की बात में इसका आह्वान किया था, कितना अहम आप इसको मानते हैं? देखिए, मैं तो यही समझूंगा खिलौना उद्योग के लिए दुनिया ही पलट गई जब से प्रधानमंत्री जी ने इस पर अपना बयान दिया और अपनी इच्छा जाहिर की, और खिलौना उद्योग ने बढ़ चढ़ के गवर्नमेंट का साथ दिया। जनरली कई लोगों में जब कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कि भाई हम चाइना को कैसे बीट कर सकते हैं या इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को कैसे बीट कर सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज ऐसी आई जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे 8 सालों में जो फिगर्स हैं वो बहुत पलट गई। 80% के करीब जो खिलौना आता था, भारतीय बिकता था बाजार में, वो इंपोर्टेड होता था। आज की डेट में स्थिति रिवर्सल की तरफ जा रही है। अब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया है और इंपोर्ट हमारा कम हो गया है, और इंपोर्ट जो भी हमारा हो रहा है इस जगत में वो कंपोनेंट्स का ज्यादा हो रहा है, जिनसे कि फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये बहुत प्रोग्रेसिव बात हुई है और इसके लिए मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद देता हूँ, सोच का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा संभव था। ये पहली बात, सोचना बहुत मुश्किल था, हमारे खुद के लिए बहुत मुश्किल था। बहुत आसान होता है बाहर से इंपोर्टेड प्रोडक्ट आए और उसको बेचना, आपको कुछ करना पड़ता।
परंतु जब मेहनत करनी पड़ती है, नया प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, मार्केट में कंपटीशन पे उतरना पड़ता है, आपको इंटरनेशनल स्केल पे क्वालिटी बनानी पड़ती है, तभी आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए, एक तो 2020 में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी थी वो 20% से बढ़ा करके 60% कर दी गई, और फिर 2023 में इसको 70% कर दिया गया। इससे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर था उसको बहुत प्रोत्साहन मिला। बिल्कुल। एट द सेम टाइम जो एक क्यूसीओ लागू किया गया 2021 में या 2020 में, बीच में सितंबर में, फिर 21 में फाइनली, तो उसमें बहुत जरूरी हो गया जो भारतीय मैन्युफैक्चरर हो या बाहर का भी कोई खिलौना हो, क्योंकि वो सेफ हो, हमारे बच्चों को हमारे सेफ टॉयज चाहिए। तो उस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से हमें अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। हम उसके लिए अडाप्ट करें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अडाप्ट करें, वो हमें प्रोत्साहन दिया गया। बत्रा साहब, साथ ही जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया थी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उसका भी सरलीकरण किया गया। और साथ ही साथ हम पहले देखते थे जो आप मार्केट में खिलौना उठाइए वो मेड इन चाइना, लेकिन अब इस पर मेड इन इंडिया का जब हम वो लोगो इंकित देखते हैं तो वो अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की एक अलग ही खुशी हर भारतीय के दिल में देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया पलट गई। मैंने कहा ना, खिलौना जगत के लिए दुनिया पलट गई। तो जो पहले हमने एक्चुअली, हमारे को इसमें बहुत अच्छा ये रहा इस उद्योग में, जब ये ऑर्डर आया तो बहुत लोग डर गए कि हमारा क्या होगा, हमारा 80% व्यापार बंद हो जाएगा और क्या होगा। परंतु गवर्नमेंट के प्रोत्साहन से उन्होंने हमें नच किया कि भैया आप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करिए और हमें इसको पलटना है। हमें गवर्नमेंट की हैंड होल्डिंग मिली, प्रोत्साहन मिला और हमने अपनी पूरी जान झोंक दी। आज आप रिजल्ट देख लीजिए रिवर्सल में। आज हम एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया की इमेज बाहर बढ़ गई है। जो दूसरे देश है वो चाइना +1 की पॉलिसी अपना रहे हैं कि उनका एक जो डिपेंडेंस है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, वो चाइना और वियतनाम के अलावा और जगह भी हो, और वो बेसिकली चाइना के अलावा हो। तो उसमें भारत बहुत तेजी से एक ऑल्टरनेटिव उभर के आ रहा है और डोमेस्टिक टॉय सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत कंपनियां जैसे वॉलमार्ट वगैरह करीबन $10 बिलियन का इंडियन मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करने का प्लानिंग बना रही है, जिससे उन्होंने 100 सेंटर को ट्रेनिंग के लिए भी प्रोत्साहित किया, डेवलप कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल। जी बत्रा साहब, और एक चीज़ हमने और देखी, कुछ जो ऐसे खिलौने थे, क्योंकि अगर वो हम इंपोर्ट करते थे तो वो भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं थे, लेकिन अब मैंने देखा है कि वुडन टॉयज़ मार्केट में वापस आ गए, या हम यूँ कहें कि जिन खिलौनों को हम बचपन में देखा करते थे उनका भी बाज़ार अब बहुत बड़ा है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी संख्या लगभग डबल डिजिट में है। हाँ जी, एक इससे ये फायदा भी हुआ है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं खिलौना जगत में, ये पहले से बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण ही हुआ है, और जो बेसिकली हमारी कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो खिलौने उसका बहुत गहरा रिमाइंडर होते थे। और जो लोकल हमारे रिफ्लेक्शन होती है कल्चर की, वो टॉयज के द्वारा बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों को मिल जाती है। तो उसको अब अडेप्टेशन कर रहे हैं और धीरे धीरे उसमें हम मैन्युफैक्चरर्स का भी रियलाइजेशन हो रहा है कि उसको डेवलप कर रहा है, और ग्राहक की भी डिमांड इस ओर बढ़ रही है। तो हम लोग काफी लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं कि डोमेस्टिक जो हमारी कल्चर की रिफ्लेक्शन आए टॉयज में, वो होनी चाहिए, सेफ होने चाहिए, हमारी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए, तभी हम कॉम्पीट कर पाएंगे जो आगे इस सेक्टर में। एक चीज जो मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूँ, जो उन्होंने हमारी इतनी हैंड होल्डिंग करी है, हमें यहाँ तक उन्होंने प्रोत्साहित करके बुलाया है, तो कुछ और प्रोत्साहन की भी हमें जरूरत है। हमें इस सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI स्कीम्स को ऑफर करें, कॉमन टूल रूम्स ऑफर करें, जिससे कि जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है जिन फैसिलिटीज़ में क्वालिटी बढ़ाने के लिए, वो हमें उपलब्ध हो, क्रेडिट इजीली मिले खिलौना जगत को।
तो ये मैं गवर्नमेंट से और उम्मीद करता हूं कि इस तरफ फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में जो खिलौना जगत है, टॉय इंडस्ट्री है, वो खुद सबके चेहरों पर एक बहुत अहम मुस्कान और लेकर आएगी, खास तौर पर जिस तरह दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव बत्रा साहब आपका इस शो पर जुड़ने के लिए।